हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए 5 टाइप की आपके कक्षा 10 में दी गई है। इन्हीं पांचों टाइप के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला इसमें है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो संयोजन अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं भी इसको हम कह सकते हैं, या संकलन अभिक्रियाएं भी इसको कह सकते हैं आप। दूसरा आपका है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, अपघटन अभिक्रियाएं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कह सकते हैं, या कुछ किताबों में आपका दिया होता है वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। लेकिन बच्चों, अपघटन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर होता है, वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। तीसरा आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रियाएं, इसको हम कहते हैं हिंदी में। और चौथा आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। और पांचवा आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। जो ऑक्सीकरण है इसको हम उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन अभिक्रियाएं भी हम इसको कह सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इनमें से देखते हैं। पहला आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो या दो पदार्थ कह लीजिए आप, दो रिएक्टेंट हो या 3 रिएक्टेंट हो या 4 रिएक्टेंट, मैक्सिमम आपके 2 या 3 ही ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो कम से कम आपके 2 रिएक्टेंट हो, कंबाइंड होकर क्या हो, प्रोडक्ट का केवल एक ही उत्पाद बना ले, तो उसी को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इसको हम कैसे कहेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, यहाँ सब्सटेंस के स्थान पर आप रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं, सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसी को हम हिंदी में कह लें बच्चों, वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या कह सकते हैं अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है, याद कर लेंगे। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, चलिए इस पर हम एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। आइए एग्जाम्पल इस पर हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे पहले तो आप एक साधारण में समझ लीजिए, जैसे आपका A प्लस B रिएक्टेंट हो, और बड़ा लिख देते हैं, A प्लस B आपका क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये आपस में जब दोनों मिलेंगे तो AB आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट्स बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ 2 पदार्थ है, A B या 2 रिएक्टेंट है, और इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, और कॉम्बिनेशन होकर प्रोडक्ट का केवल एक ही
उत्पाद, केवल प्रोडक्ट का एक ही ये पदार्थ बना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ए हो प्लस बी हो प्लस सी हो, ये भी आपका क्या हो, कॉम्बिनेशन करके केवल क्या बना लेंगे, ए बी सी, केवल सिंगल प्रोडक्ट ए भी बना लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यार एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक जो है रिएक्टेंट आपस में संयोग करते हैं और केवल प्रोडक्ट का केवल सिंगल, एक ही सिंगल मतलब प्रोडक्ट एक केवल बनाते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे इसके, जैसे नंबर 1, जैसे कार्बन है, ये कैसा होता है, हमने बताया था आपको सॉलिड स्टेट में कार्बन, और एक ऑक्सीजन आपका क्या है, गैसियस स्टेट में होता है जी। ये आपस में अगर इनको कंबस्चन इनका किया जाए, दहन किया जाए तो क्या बनाते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं आपके और एक ही सिंगल प्रोडक्ट आपका बन रहा है, एक ही उत्पाद बन रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जांपल्स हुआ है। ठीक, पहला। दूसरा देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या होता है। जैसे देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। अगर इसका जो है कॉम्बस्चन इसका किया जाए तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो बच्चों ये भी क्या है आपका, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में ये भी दिया है, ये तो एनसीईआरटी में सब दिए हैं आपके। तो एक देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका क्या है, जिसको आप कहते हैं बिना बुझा चूना कहते हैं, यानी कि इसको क्विक आप लाइम कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, जिसे आप कहते हैं बिना बुझा चूना। अगर इसको हम पानी में क्या करें, ऐड करें, पानी में इसको हम डालें, ये कैसा होता है, लिक्विड। तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा हो गया है, ये लिक्विड स्टेट में आपका हो गया यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं बुझा चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक, ये सब आपके क्या हुए, एग्जाम्पल्स हुए। अच्छा बच्चों ये देखिए, जो यही है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही चूना हम मार्केट से ले जाते हैं और पानी इसमें मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। और इसमें क्या निकलती है, प्लस हीट, इसके साथ क्या निकलती है, प्लस हीट, बहुत ही ऊर्जा इसमें से क्या होती है, एनर्जी जो है निकलती है। तो ये आपके एनर्जी इसमें से निकलती है, इसलिए किसके एग्जाम्पल होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी ये होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एक उदाहरण है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें से क्या हो, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। वे क्रियाएं जिनमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आप मार्केट से चूना लाते हैं, पानी में डालते हैं तो आप देखते होंगे हीट हो जाता है। इस रिएक्शन में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा गया, क्या इस पर ऑब्जर्व करते हैं, जब पानी में चूना डाला जाता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो आप देखते हैं क्या, आपका बर्तन जो होता है, पात्र जो होता है वो हीट हो जाता है उसमें से, क्योंकि हीट निकलती है। तो यही आपको ऑब्जर्व उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका। अच्छा ये देखिए इसमें क्या है, जब ये चूना जो पानी है, व्हाइट वाश इसका जो बन जाता है, व्हाइट वाश यानी कि सफेदी करने के काम में आता है। जब इसको सफेदी किया जाता है तो आप देखते हैं दीवार पर सफेदी जब करते हैं तो 2-3 दिन में या कुछ समय के बाद क्या होता है, एक चमकीला उसके ऊपर परत जम जाता है, चमकने लगता है, परत जम जाता है। इसीलिए तो इसकी क्या की जाती है, इससे पुताई की जाती है। तो क्या वो चीज बन जाता है, वो चीज क्या बन जाता है, तो देखिए क्या बन जाता है बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
जो आपका बना हुआ है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो कि एक्वा सॉल्यूशन इसका बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड बना लेता है, ठोस बना लेता है। यही आपके दीवार पर जो पुताई किया होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, सफेद अवक्षेप होता है इसका, पीपीटी होता है इसका, सफेद अवक्षेप होता है। पीपीटी मतलब अवक्षेप, इसका क्या बन जाता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है, सफेद अवक्षेप बन जाता है। बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, संगमरमर भी इसी को हम कहते हैं, मार्बल्स कहते हैं इसी को हम, संगमरमर भी इसी को हम कहते हैं। ये एक रोचक तथ्य है आपका यहाँ पर। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुआ, और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हम एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो इतना हो गया, आप नोट कर लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। तो याद रहे बच्चों, इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए आपका सिंगल प्रोडक्ट ही तो बन रहा है इन सब में। अगला एग्जांपल और हम ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे आपका मैग्नीज Mg प्लस ऑक्सीजन, ये रहता था सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। इसको जब इसके साथ बर्न किया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ दो बैलेंस करना हमने आपको बताया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी सॉलिड होता है, इसका पाउडर बन जाता है। तो ये देखिए इसका रिएक्शन, और इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। जैसे आपका हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन है, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका क्या है, गैस है। ये जब आपके कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O वाटर, और ये क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बहुत से बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, हम आपको और भी एग्जांपल्स बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस आपका है प्लस Cl2 गैस है आपका। ये भी क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट में प्रकाश की उपस्थिति में ये भी क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। ये भी क्या आपका एक गैस है। देखिए ये भी क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। इसी तरीके से आपका सोडियम है, सोडियम कैसा होता है, सॉलिड होता है, प्लस क्या है, क्लोरीन आपका क्या है, गैस है, और ये क्या बना लेता है आपका 2NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी तरीके से आपका Fe+S है, ये क्या बना लेता है आपका, ये भी सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। Fe+S बना लेता है। फेरस सल्फाइड क्या है, फेरस सल्फाइड बना लेता है, ये फेरस सल्फाइड बना लेता है, ठीक, या कह सकते हैं आयरन सल्फाइड कह सकते हैं, या फेरस सल्फाइड कह सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये क्या हुए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हुए। चलिए हम दूसरा आप देखते हैं। आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका है, तो बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। इसमें आपका हीट निकलता है, इसमें हीट निकलता है। तो दूसरा अब हम देखते हैं क्या है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। इसका ठीक उल्टा होता है। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर क्या होते थे, सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। इसमें क्या होगा, इसमें एक आपका रिएक्टेंट होगा और जो है दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक उसी का उल्टा होता है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होगी,
those reaction in which a those reactions in which a compound splits स्प्लिट्स मतलब क्या होता है बच्चों, टूटना होता है। स्प्लिट्स अप इनटू टू or more simpler प्रोडक्ट्स या सब्सटेंस कह सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं सब्सटेंस आप यूज कर सकते हैं या प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, इज कॉल्ड decomposition reactions। ठीक, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल उत्पाद या पदार्थ में टूट जाता है क्या कहलाता है, अपघटन। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, वे क्रियाएं जिनमें एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल उत्पाद या पदार्थ में टूट जाता है या अलग हो जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कैसे हुआ, मतलब कोई इसमें एक आपका एक क्या होगा, कोई जो है ये कंपाउंड होगा, ये कोई एक कंपाउंड होगा और ये क्या होगा A प्लस बी या प्लस सी जो है ये प्रोडक्ट्स में क्या होगा टूट जाएगा। कोई 2 में टूटेगा, कोई 3 में टूटेगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने 3 यहाँ लिख दिया क्योंकि कोई आपका रिएक्टेंट 2 में टूट सकता है, कोई आपका 3 में भी टूट सकता है। तो ठीक जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। ठीक है, तो हम इस पर एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। पहला एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है बच्चों, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। देखिए आपका रिएक्टेंट एक ही है और प्रोडक्ट आप कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को लेते हैं, KClO3।
देखिए इसका 2 अणु हम लेंगे, इसको जब आप हीट करेंगे तो आपका 2KCl आपका ये बनेगा, ये आपका सॉलिड होता है, और यहाँ 3O2 एक गैस आपका बन गया। तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा भी देख लेते हैं। तो जो तीसरा एग्जाम्पल क्या है आपका फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट है। ये आपका कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये किस में टूट जाता है? Fe2O3, ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है। और क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है बच्चों। तो ये यहाँ आप डबल कर लीजिए इसको आप बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका क्या हुआ? देखिए टूट रहा है ना ये। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का PbNO3 का होल देख लेते हैं। सॉलिड होता है ये, इसको हीट करना पड़ेगा, यहाँ उष्मा देनी पड़ेगी। लेड नाइट्रेट है तो यहाँ क्या बन जाता है? लेड ऑक्साइड बन जाता है और NO2 बन जाता है। और क्या बनता है? ऑक्सीजन। ये गैस है, ये भी गैस है। ये आपका क्या होता है? सॉलिड होता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ आपका ये डबल लगेगा, ये डबल लगेगा, और यहाँ आपका क्या होगा? 4 होगा। तो बच्चों ये सब है आपके, ये आपका जो गैस होता है ये ब्राउन कलर का, ब्राउन जो है ये गैस होता है। इसकी जो निकलती है ब्राउन गैस इसमें से निकलती है। तो ये आपके एग्जाम्पल, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो बच्चों ये जो आपका रिएक्शन होता है ये आपका या तो हीट की उपस्थिति में होगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करेंगे, लगाएंगे तब होगा, या आप सनलाइट की उपस्थिति में होगा। जैसे सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, आप एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड ये आपका है, ये सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, और सिल्वर क्लोराइड ये देखिए सिल्वर में, और प्लस जो है ये क्लोरीन में, ये आपका सॉलिड होता है, और ये गैस। ये सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में टूट जाता है। अब ये देखिए सिल्वर जो होता है ये सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है, और ये क्या होता है? ग्रे कलर का होता है। इसी तरीके से सेम ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड का भी लेकर हम कर सकते हैं। ठीक है। अब एक 6वां एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं वाटर का। H2O जो आपका होता है, और H2O कैसे आपका एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट में कैसे टूटता है? इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत यहाँ लगाते हैं, कैथोड और एनोड लगाते हैं, तभी क्या होता है? टूटता है। कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो बच्चों ये देखिए आपका क्या रहा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? एक ही आपका रिएक्टेंट होता है और वो 2 या 2 से अधिक जो है सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं। इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। आप इसको जो है बढ़िया से रिवाइज करें, याद करें रिएक्शंस को। मैंने आपको बैलेंस करना भी बताया है, और बढ़िया से इसको तैयार करें। धन्यवाद।